और इसी बीच प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। गुड्डू मुस्लिम के पुराने ठिकाने पर नोटिस चस्पा किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरैया शिवकुटी थाना क्षेत्र में गुड्डू का पुश्तैनी मकान है, जहां पर आपको बता दें कि उमेश पाल की हत्या के बाद यहां छिपा हुआ था गुड्डू मुस्लिम। कई दिनों तक इसी घर में छिपा हुआ था गुड्डू मुस्लिम। तो आपको बता दें कि यहाँ पर प्रयागराज से बड़ी खबर है। गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जो कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा है, उसकी तलाश की जा रही है। और वहीं आपको बता दें कि गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। गुड्डू मुस्लिम के पुराने ठिकाने पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। सरैया शिवकुटी थाना क्षेत्र में गुड्डू का पुश्तैनी मकान है, जहां वो उमेश पाल की हत्या के बाद से छिपा हुआ था और कई दिनों तक यहीं पर इसी घर पर वो छुपा हुआ था, जहां पर अब ये जो है नोटिस चस्पा किया गया है। ये पुश्तैनी मकान है गुड्डू मुस्लिम का, जहां पर नोटिस चस्पा किया गया है प्रशासन द्वारा। तो ये वो घर है जहां उमेश पाल की हत्या के बाद कई दिनों तक गुड्डू मुस्लिम छुपा हुआ था और अब इस पर पुलिस ने प्रशासन ने कार्रवाई की है और यहां नोटिस चस्पा कर दिया गया है। सरैया शिवकुटी थाना क्षेत्र में गुड्डू मुस्लिम का ये पुश्तैनी मकान है, जिस पर अब पुलिस ने सीज करने की कार्रवाई की है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता पवन देव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, जानकारी चाहेंगे, गुड्डू मुस्लिम का ये पुश्तैनी मकान है, किस तरह से इसकी जानकारी मिली है प्रशासन को और अब इस पर क्या कार्रवाई हो रही है? दिव्यदर्शनी, ये गुड्डू मुस्लिम का जो है आपराधिक बैकग्राउंड रहा है। बचपन से ही ये अपराध की दुनिया से जुड़ गया था। परिवार वालों ने जब इसे टोका, जब ये 13 साल का था, तो इसने अपना घर छोड़ दिया और फिर जब इसके माँ बाप की मौत हुई तो अपने माँ बाप को ये जो है कंधे पे था, जो है जनाजे को भी कंधा देने नहीं पहुंचा था। ऐसा जो उसकी जो गुड्डू मुस्लिम की जो बहन है नसरीन ने, जो हम लोगों ने मीडिया वालों ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मेरा भाई जो है 13 साल की उम्र के बाद से ही जब वो चोरी करता था या कहीं मारपीट करता था, आपराधिक घटनाओं में वो पहले से इन्वॉल्व था। मतलब उसको अपराध में अच्छा लगता था चीजें कार्य करने में। तो ऐसे में जो उसकी बहन थी नसरीन, उसने बताया कि गुड्डू मुस्लिम उसके बाद से जब उनके माँ बाप, बूढ़े माँ बाप जब मौत हो जाती है तो वो उनको जनाजा कंधे में मतलब कांधा देने तक जनाजे में नहीं पहुंचता है। तो ऐसे में जो उनकी बहन है, उन्होंने कहा है कि हम लोगों का इनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन उसके बावजूद जो पीडीए के लोग हैं, उसके जो पुश्तैनी जो मकान है और वहां पर उन लोगों ने जो है वो नोटिस चस्पा किया है बाकायदा। जहां पे चकिया में जहां अतीक अहमद का आवास है, वहां पर उसने एक आलिशान मकान भी बनवाया, क्योंकि वो अपराधी दुनिया से जो पैसे उसने कमाए थे उसके जरिए भी वो चकिया में एक आलिशान मकान बनवाया है। लेकिन जो पुश्तैनी मकान था वो जर्जर है, बेहद गरीबी में वो मकान रहा है। और इनके जो पिता थे, गुड्डू मुस्लिम के जो पिता थे, वो मकान बनाने के मिस्त्री थे, राजगीर थे। तो ऐसे में गरीबी में पला बढ़ा गुड्डू मुस्लिम और बाद में फिर आलिशान मकान में रहने लगा जब वो अतीक अहमद के संपर्क में आया। ऐसे में अतीक ने इसने पहली बार जब हत्या की थी, वो अतीक अहमद ने ही इसकी जमानत जो है कोर्ट से कराई थी। तो उसके बाद ये अतीक अहमद के लिए ही काम करने लगा था। लेकिन इनकी बहन का मानना है कि इनका जो अपने भाई से जो संबंध है, वो जब 13 साल की उम्र के बाद जब ये माँ बाप के उसमें नहीं पहुंचा था तो घर वालों ने इससे नाता तोड़ लिया था। बाकायदा उन लोगों ने बताया कि इन सिकुटी थाने में लिखित तौर पे दिया गया कि इनका गुड्डू मुस्लिम से कोई संबंध नहीं है। लेकिन बावजूद इसके इनका मानना है कि पीडीए के लोगों ने जो पुश्तैनी मकान है जहां पे अब इसका कोई इंटरफेयर नहीं है, ऐसे में वहां पे चस्पा किया गया है मकान जो है ध्वस्तीकरण का नोटिस। तो इनकी बहन का मानना है कि जो नोटिस है, जब हम लोगों ने संबंध नहीं रखा है तो ऐसे में
जो है कार्रवाई इसके जो चकिया वाला जो मकान है जहां अतीक का आवास है वहां पर होनी चाहिए, ना कि जो इनकी सिकुटी में जो मकान बना है लेकिन ये वहां कहा जा रहा है पवन कि यहाँ पर जो है उमेश पाल की हत्या करने के बाद काफी दिनों तक गुड्डू मुस्लिम यहीं छुपा हुआ था। इसके बारे में किसने जानकारी पीडीए को दी है? हाँ, ये पीडीए की तरफ से और जो सिकुटी थाना पुलिस है उसने जो है ये पता लगाया। बाद में जो मुखबिर थे उन लोगों की सूचना से उन्हें जानकारी मिली कि ये गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल की हत्या के बाद यहाँ 4-5 दिन छिपा था, क्योंकि यहीं से वो जो कठारी इलाका होता है, संगम का इलाका है, उन नाव के माध्यम से वो दूसरे जिलों में गया और जिलों के माध्यम से किसी राज्य में वो पहुंच गया, ऐसा जो है मानना है। तो उसी के आधार पर जो इसका ये पुश्तैनी मकान है वहां पर नोटिस जो है ध्वस्तीकरण का चिपकाया गया है पीडीए की तरफ से। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो दबी जुबान यही कहते हैं कि जो पुश्तैनी मकान है, इनके पिता जो है, इसका पिता जो है गुड्डू मुस्लिम का बहुत ही गरीब परिवार में ये जन्मा था, उनकी उतनी हैसियत नहीं थी, लेकिन अपराध की दुनिया में आने के बाद गुड्डू मुस्लिम की हैसियत इतनी बड़ी कि वो चकिया और जो अदीक जो इलाके थे राजपुर, वहां पर उसने आलिशान मकान भी बनवाया, जहां पर पीडीए ने चस्पा किया है नोटिस ध्वस्तीकरण का, तो वहां तो कार्रवाई होगी। लेकिन जो पुश्तैनी मकान है वहां इनकी जो बहनें हैं वो लोग रहती हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि वो कभी दोबारा यहाँ पे आया नहीं। जी, बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और